ये उजागर करने वाले थे कौन कौन नेता का बेटा है जिसके नाम आप सुनते तो आपके जमीन पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती। ऐसे ऐसे लोगों का नाम था इसमें इन्वॉल्वमेंट। आधी रात को पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पूर्णिया में जोरदार हंगामा हुआ है। आधी रात को पूर्णिया धू धू कर जल उठी है और ये सब कुछ पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद हो रहा है। और पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी की गई उसके बाद पप्पू यादव और पप्पू यादव के साथ साथ पप्पू यादव के जो समर्थक हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि पुलिस ने बड़ा एक्शन ले लिया है, बड़ी कार्रवाई कर दी है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवाणी। जी हां, गरीबों के मसीहा और सांसद पप्पू यादव जो है वो लगातार मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। पप्पू यादव पहले गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद पप्पू यादव के समर्थन में पूरे पूर्णिया में आधी रात को मशाल जुलूस निकलती है, जिसमें भारी संख्या में जो लोग हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पटना में पप्पू यादव की मुश्किलें और उनके समर्थकों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। और अब बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पप्पू यादव पर एक और मामला दर्ज हो गया है। साथ ही साथ पप्पू यादव के जो समर्थक थे, जब पप्पू यादव को गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस पहुंची थी, उस वक्त जो समर्थक वहां पर थे उन पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है और बुद्धा कॉलोनी थाने में यह मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें साफ तौर पे बताया गया है कि सरकारी काम में बाधा दिया जा रहा था। और ये बाधा पप्पू यादव और उनके समर्थक जो है लगातार दे रहे थे, जिसके बाद पुलिस उस पप्पू यादव को गिरफ्तार करके लेके चली जाती है। लेकिन अब कई बड़े खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे से जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन बुलाया गया था और ये धरना प्रदर्शन जो है नीट मामले को लेकर बुलाया गया था, बिहार की बेटी को लेकर बुलाया गया था और इस मामले को लेकर बड़ा जन आंदोलन की तैयारी पप्पू यादव कर लिए थे। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कई नेताओं के बेटे के नाम जो है वो सामने आने वाले थे, जिन्होंने इस घटना में ये जो बर्बरता की गई थी उसमें शामिल हो सकते हैं। उन सभी के नाम जो है पप्पू यादव बताने वाले थे, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और पप्पू यादव के जो वकील हैं शिवनंदन भारती, जो लगातार पप्पू यादव के केस को लड़ रहे हैं, पप्पू यादव के साथ में है, उन्होंने भी हमारे इंटरव्यू में इसका जिक्र किया कि सांसद पप्पू यादव जो है जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन आज करने वाले थे और इस धरना प्रदर्शन से पुलिस डर गई थी, सरकार डर गया था और यही कारण रहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी कर ली गई है। और सरकार चाहती नहीं थी कि उनकी आलोचना हो। पप्पू यादव चूँकि नीट में जो पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ उसमें बड़ा ही अच्छे तरीके से मामले को उठाया, सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया और ये जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन करने वाले थे। तो उस सब चीज़ से रोकने के लिए जो है सो इनको रातों रात गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। ये उजागर करने वाले थे कौन कौन नेता का बेटा है जिसके नाम आप सुनते तो आपके जमीन पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती। ऐसे ऐसे लोगों का नाम था इसमें इन्वॉल्वमेंट। लेकिन कई बड़े खुलासे अब भी होने हैं। लगातार तेजस्वी यादव भी अपने पोस्ट के माध्यम से पूछे थे कि बड़े मछलियों को बचाने के लिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के 2 बड़े दिग्गज नेता जो है उन्होंने पोस्ट करके सरकार पर हमला किया था कि हम डरने वाले नहीं हैं, नीट मामले को और पुरजोर तरीके से उठाएंगे। लेकिन इसके बाद भी जहानाबाद से पीड़िता के जो परिवार है, जो उनके माता पिता है, जो उनके भाई है, वो दिल्ली पहुंच गए हैं, जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं, जो खबरें निकलकर जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और आज जो दोपहर 2 बजे से धरना प्रदर्शन होने वाला है उस प्रदर्शन में शामिल होंगे। भले ही ये प्रदर्शन पप्पू यादव के नेतृत्व में होनी थी, लेकिन पप्पू यादव इस वक्त गिरफ्तार है। पप्पू यादव का इलाज इस वक्त पीएमसीएच में चल रहा है और इन तमाम गिरफ्तारियों के बाद बड़ा खुलासा होता है कि पप्पू यादव आज कई बड़े नेताओं के
के बेटे का नाम जो है वो सार्वजनिक करने वाले थे इस मामले में, और यही कारण रहा कि आनंद फानंद में आधी रात को ये बड़ी कार्रवाई हो जाती है, पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो जाती है। जो सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जो नंदन भारती पप्पू यादव के वकील हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया है और जिक्र करके सब कुछ साफ कर दिया है कि नीट मामले को लेकर पप्पू यादव लगातार मोर्चा खोल कर रखेंगे। न डरे हैं न डरेंगे, क्योंकि वो गरीबों के नेता कहलाते हैं, दुखियों के नेता कहलाते हैं। वैसे में पप्पू यादव को बिहार में जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, इस मामले को लेकर अब पूरे देश में बिहार एक बार फिर से चर्चे में आ गया है, क्योंकि आधी रात को कार्रवाई हुई है और लगातार पप्पू यादव के इस कार्रवाई में मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ पप्पू यादव का इलाज चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बुद्धा कॉलोनी थाने में मामला दर्ज करा लिया गया है, जहां पर पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर मामला दर्ज हुआ है। सरकारी काम में बाधा का मामला दर्ज हुआ है, यानी कि गिरफ्तारी के साथ साथ जो 31 साल पुराने मामले हैं, उसके साथ साथ अब सरकारी काम में बाधा का जो आरोप लगा है उन पर, पप्पू यादव पर और उनके समर्थकों पर, इस पर भी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे कई खबर जो है निकलकर और भी सामने आ रहे हैं पप्पू यादव से जुड़ी हुई। लगातार पप्पू यादव के पल पल की खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो आप रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।